नमस्कार दोस्तों मनुष्य का जीवन अनगिनत रहस्य और पहेलियों से भरा हुआ है। इनमें सबसे बड़ी पहेली है भाग्य और कर्म का संबंध। क्या हम जो भी करते हैं वह पहले से तय होता है या हमारे कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं? क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है या यह पहले से निर्धारित होता है? यही अनगिनत सवालों के जवाब आज की इस कहानी में हम जानेंगे। ऐसे सवाल अगर आपके मन में भी है तो इस कहानी को अंत तक जरूर से देखें। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। किसी समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां लोग अपनी साधारण जिंदगी जी रहे थे। उस गांव में एक मेहनती और ईमानदार किसान था जिसका नाम सदानंद था। सदानंद का जीवन सीधा साधा था और उसका हर दिन खेत में कठिन परिश्रम करते हुए बीतता था। वह अपनी पत्नी सुमन और बेटे गोपाल के साथ खुशी खुशी रहता था। हालांकि उसका जीवन चुनौतियों से भरा हुआ था, फिर भी वह कर्म में विश्वास करता था और मानता था कि कर्म ही इंसान का असली साथी है। गांव के लोग सदानंद के विचारों से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि भाग्य में जो लिखा है वह कभी नहीं बदलता। वे भाग्य को अपने जीवन की हर परिस्थिति के लिए जिम्मेदार मानते थे और कोई भी कठिनाई आने पर उसे भाग्य का दोष समझते थे। गांव में हर व्यक्ति मानता था कि अगर उनका जीवन कठिन है तो इसका कारण उनका पूर्व जन्म का भाग्य है और वे इसे बदल नहीं सकते। सदानंद के पास समय समय पर कुछ लोग आकर इस बारे में चर्चा करते थे और उसे समझाने की कोशिश करते थे कि उसकी सोच गलत है। सदानंद ने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा कहता, जीवन में जो भी मिलता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा। लोग उसकी इस बात को सुनकर हंसते थे और कहते थे, तुम्हारी सोच भोली है, जो लिखा है वह कभी नहीं मिट सकता। सदानंद फिर भी अपनी बातों पर डटा रहता और कहता, यदि हम खुद को बदल ले और अपने कर्मों पर ध्यान दे तो भाग्य अपने आप बदल जाएगा। एक दिन सदानंद गांव के कुछ लोगों के साथ बैठा था और वहां का प्रतिष्ठित व्यक्ति विजय भी मौजूद था। विजय गांव के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक था। वह सदानंद की सोच को चुनौती देता था। विजय ने सदानंद से कहा, तुम हमेशा कर्म की बातें करते हो, लेकिन देखो मेरे पास तो सब कुछ है, धन, जमीन, परिवार। तुम कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन तुम्हारा भाग्य तुम्हें यही जीवन देगा। तुम्हारा गरीब रहना तुम्हारे भाग्य में लिखा है, इसे कोई नहीं बदल सकता। विजय की बातों ने सदानंद को चिंतित कर दिया, लेकिन वह अब भी अपने विश्वास पर अडिग था। उसने विजय को शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर दिया, विजय भाई, जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे पूर्व कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन यह याद रखो, अगर हम आज अच्छे कर्म करें तो भविष्य में हमें उसका फल अवश्य मिलेगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक महान बौद्ध साधु आए जो दूर दूर तक अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। साधु के आने की खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग उनसे आशीर्वाद लेने के लिए एकत्रित हुए। गांव के लोग साधु से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछने लगे और उनमें से एक मुख्य प्रश्न यह था, क्या भाग्य को बदला जा सकता है? साधु ने धैर्यपूर्वक सबकी बातें सुनी और कहा, भाग्य और कर्म का संबंध गहरा है। भाग्य कोई अटल सत्य नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों का परिणाम है। इंसान अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकता है। गांव के लोगों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वे इस बात पर चर्चा करने लगे और साधु से अनुरोध किया कि वे उन्हें एक कहानी सुनाए जो इस बात को और अच्छे से समझा सके। साधु ने एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाई जो राजा और सर्प की थी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जिसका राजा बहुत शक्तिशाली और प्रभावी था। उसका नाम शूरवीर था। राजा अपने शासनकाल में न्यायप्रिय और अपने प्रजा के प्रति बहुत दयालु था।
वह हमेशा यह सुनिश्चित करता था कि उसके राज्य में कोई भूखा न सोए और हर व्यक्ति खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन राजा को एक विचित्र सपना बार बार आता था। हर रात उसे एक विशाल सर्प दिखाई देता जो उसके पास आता और उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी करता। राजा इस सपने से बहुत परेशान हो गया था। उसने अपने राज्य के प्रमुख ज्योतिषियों और पंडितों को बुलाया और उनसे इस सपने का अर्थ पूछा। सबने एक ही उत्तर दिया, राजन, यह आपका भाग्य है। यह सर्प आपकी मृत्यु का कारण बनेगा और इसे कोई नहीं रोक सकता। राजा शूरवीर यह सुनकर और भी चिंतित हो गया। उसने हर उपाय करने की कोशिश की। राज्य भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। सर्पों को मारने के आदेश दिए गए, लेकिन फिर भी वह सपना राजा का पीछा नहीं छोड़ रहा था। राजा का मन इस बात से विचलित हो गया था कि उसकी मृत्यु निश्चित है और कोई भी उपाय उसे नहीं बचा सकता। राजा को यह विचार सताने लगा कि यदि उसकी मृत्यु निश्चित है तो जीवन में अच्छे कर्मों का क्या महत्व है। एक दिन राजा ने सुना कि एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु उनके राज्य में आए हैं। राजा ने गुरु से मिलकर अपने सपने और भविष्यवाणी की बात की। गुरु ने उसे धैर्य से सुना और फिर कहा, राजन, आपका भाग्य आपके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन वर्तमान में किए गए अच्छे कर्म आपके भविष्य को बदल सकते हैं। राजा ने गुरु की बात को ध्यान से सुना और उनसे पूछा, तो क्या मैं अपने भाग्य को बदल सकता हूँ? गुरु ने उत्तर दिया, हाँ, यदि आप सच्चे हृदय से कर्म करेंगे तो आपका भाग्य भी बदल सकता है। कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। राजा ने गुरु की बातें ध्यान से सुनी और उन्हें अपनी जीवन शैली में अपनाने का निश्चय किया। उसने राज्य में कई धर्मार्थ कार्य किए, गरीबों को भोजन और वस्त्र प्रदान किए, बीमारों के लिए अस्पताल बनवाए और शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना की। धीरे धीरे उसके राज्य में खुशहाली फैलने लगी और राजा का मन भी शांत हो गया। कुछ वर्षों के बाद राजा को फिर से वही सपना आया। इस बार सर्प ने कहा, तुम्हारे अच्छे कर्मों ने मुझे पराजित कर दिया है। अब मैं तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता। तुम्हारी मृत्यु मेरे कारण नहीं होगी। राजा यह सुनकर प्रसन्न हो गया और समझ गया कि कर्म की शक्ति भाग्य से भी बड़ी होती है। साधु की यह कहानी सुनकर गांव के लोगों के मन में एक नई रोशनी जगी। उन्हें समझ में आया कि भाग्य एक पूर्व निर्धारित सत्य नहीं है, बल्कि यह कर्मों के आधार पर बदल सकता है। लोगों ने साधु से आशीर्वाद लिया और अपने जीवन में अच्छे कर्म करने का संकल्प लिया। सदानंद भी साधु की इस कहानी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने और भी मेहनत करना शुरू किया और यह विश्वास रखा कि उसके कर्म ही उसके जीवन का भविष्य निर्धारित करेंगे। सदानंद की मेहनत और ईमानदारी का फल उसे धीरे धीरे मिलने लगा। उसकी फसलें पहले से ज़्यादा अच्छी होने लगी। उसका परिवार खुशहाल हो गया और गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी सराहना करने लगे। विजय, जो हमेशा सदानंद की सोच का विरोध करता था, अब उसे देखकर प्रेरित हो गया। उसने सदानंद से माफ़ी मांगी और कहा, तुम सही थे, कर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि भाग्य कोई स्थायी चीज़ नहीं है। यह हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप बदल सकता है। अच्छे कर्म हमेशा इंसान का साथ देते हैं और जीवन को सुखद बनाते हैं। भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे कर्म के द्वारा बदला जा सकता है। बौद्ध धर्म का यह महत्वपूर्ण संदेश यही है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और जीवन में सदैव अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। अंततः यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमें अपने कर्मों से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।